और महंगाई चरम सीमा पर। जब 400 रुपये का सिलेंडर था, ये अपने सिर पर धरकर नाचा करते थे कपड़े काट काट कर। और अब जब 1100 तो ऊपर हो गया, 1200 के करीब सिलेंडर चले गया, तो अब ये बोलते भी नहीं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव जोगिंदर चौहान मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 13 मार्च को राजभवन का घेराव करने जा रही है कांग्रेस। क्या कहेंगे इस मामले में चौहान साहब? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री सीएपी लीडर, इकट्ठे मिलकर खासतौर पर राज्यपाल है इसका घेराव करेंगे राजभवन का। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लूट अडानी और अंबानी के जरिए इस देश की एसबीआई बैंक और एलआईसी के ऊपर करी गई है, उसके ऊपर ज्ञापन दिया जाएगा। मुख्य डिमांड ये है कि ये पैसा रिकवर करे जाए जो अडानी और अंबानी ने लाखों करोड़ रुपया इन दोनों बैंकों से ले लिया है, और उसके बाद गारंटी के तौर पर कुछ नहीं दे रखा। जबकि इसने शेयर दिए थे, जो शेयर 15 रुपये का था वो 4000 रुपये का दिखाकर इसके ऊपर लोन ले लिया। ये एक तरह से बगैर सरकार की सहमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कहते हैं कि सरकार की मिली भगती तो ये कार्य हो रहा है, इसलिए इनके ऊपर लगाम कसी जाए। और ख़ास तौर पर इस सरकार को जो इस तरह के हथकंडे अपना रही है, इस पर रोक लगाई जाए। जी, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार पूरे प्रदेश में जारी है। करनाल में भी कल एलआईसी के बाहर धरना दिया गया और आगे भी ये अभियान जारी रहेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी कहाँ पर लगी हुई है? मेरी जिम्मेदारी गोंडा हल्के के अंदर लगी हुई है, कुमोपरे से लेकर और ऊंचा समाने तक, जिसके अंदर कुमोपरा, दया, बजिद्दा, भूसली, पूर्वियों की गामड़ी है और मंगलपुरा है। जो ये गांव है, इसके साथ गंजोगढ़ी और रावर, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये इनके अंदर हम गांव-गांव जाएंगे। एक गांव में डोर टू डोर जाकर, एक तो राहुल गांधी जी का पर्चा है जिसके अंदर राहुल गांधी जी ने एक लेटर लिख कर दे रखा। उसके अंदर वे सारी खूबियाँ बता रखी हैं जो वास्तव में 3500 किलोमीटर चलने पर राहुल जी के आगे प्रॉब्लम में आई है। इसके अंदर मुख्य रूप से है बेरोजगारी, महंगाई, और आज जो हालात देश के बना दिए हैं उसके ऊपर पर्चा दिया है राहुल गांधी जी ने। वो और एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी ने अपना पर्चा दिया स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कमियां हैं उनको उजागर किया गया। ये दोनों पर्चे हम साथ में अटैच करके हर घर में पहुंचाएंगे और बताएंगे कि वास्तव में ये सरकार ने 8 साल के अंदर क्या कर दिया है, और पीछे कांग्रेस ने जो विकास के कार्य करे थे और उनको कैसे बर्बाद कराया। जैसे कि हमारी जितनी भी अंडरटेकिंग कॉरपोरेशन थी, चाहे कोल की हो या इंडियन ऑयल की हो या इस तरह की जितनी भी कॉरपोरेशन इस्पात की थी, वे सारी इन्होंने बेचने का कार्य करे है। उसके ऊपर हम पोल पट्टी इनकी खोलेंगे घर घर जाकर। जी, कितना समर्थन इस अभियान को आपके मिल पा रहा है गांव-गांव में जिस तरह से आप लोग जा रहे हैं? हम सिर्फ 5 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, 5 दोस्तों के बाद 500 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। गांव-गांव हम चलते हैं तो 500 आदमी हमारे साथ चलते हैं उसी गांव के। ये है समर्थन कि हर घर से आदमी हमारे साथ चलना चाहता है। सिर्फ आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की कि 3500 किलोमीटर से ज़्यादा राहुल गांधी चले और आपके यहीं पर इसी स्थान पर उनका रात्रि ठहराव भी हुआ था, जिसके पश्चात आपके पेट्रोल पंप के सामने पत्थर अड़ा दिए गए थे। तो इस बारे में ये कहीं ना कहीं सरकार की बदले की नीति लगती है? यदि ऐसा ना होता तो ये सब के आगे लागू होता। स्टेट गवर्नमेंट यदि लागू करती है कोई भी नेशनल हाईवे के ऊपर किसी तरह की रोक, तो सब पर लागू होती है, मेरे ना कि मेरे केले पे। एनएच के जो अधिकारी यहाँ पर पत्थर लगाने आए थे, जब उनसे पूछा गया क्या औरों पे भी लगा रहे हो, उन्होंने कहा हमारे को ऑर्डर सिर्फ एक पंप का मिला है, आपके रास्ते दोनों बंद करने हैं, और तीसरा रास्ता जो पीछे तक उतरा था वो भी बंद कराया था इन्होंने। वास्तव में प्री प्लान मेरे रास्ते रोके गए थे। गाँव में भी 1 से 1.5 वर्ष का समय है, तो क्या लगता है ये चुनावी तैयारियों को जोड़कर देखा जा रहा है इस तरह के कार्यक्रम? इस तरह के कार्य जब सरकार बुखला जाती है, जब किया करती है,
ये सच्चाई है कि सरकार राहुल गांधी जी की यात्रा को जन समर्थन देखते हुए कि लोग पूरे पूरे गांव सड़क पर जिट रोड पर खड़े घंटों घंटों सुबह से खड़े हुए शाम तक हो गया राहुल जी के इंतजार में खड़े हैं, वो जन समर्थन देखते हुए सरकार बौखला गई थी और उसी का ये सबूत था जो रास्ते रोके गए और इस तरह की कार्रवाई करी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से आपके क्षेत्रवासियों को, लोगों को? हम यही कहना चाहेंगे, वास्तव में 2004 से 14 के बीच में जो इन्होंने सरकार ने कार्य करे हैं, कांग्रेस ने कार्य करे हैं, वो सब के आगे है। उस समय सबके चेहरे पर खुशहाली थी, बेरोजगारी पर लगाम लगा रखी थी, महंगाई को काबू में कर रखा था और हर चेहरे पर खुशहाली थी। आज इन 8 साल के अंदर रोजगार जीरो हो गया है। लोग, नौजवान बच्चे इस देश को छोड़कर विदेशों में भागने लग गए। ये सिर्फ कमी इसलिए आई है कि यहाँ पर रोजगार की उम्मीद ही नहीं लगती कि यहाँ पर रोजगार मिलेंगे, इसलिए नौजवान बच्चे विदेशों में भाग रहे हैं और महंगाई चरम सीमा पर है। जब 400 रुपये का सिलेंडर था, ये अपने सिर पर धरकर नाचा करते थे कपड़े काट काट कर, और अब जब 1100 तो ऊपर हो गया, 1200 के करीब सिलेंडर चले गया, तो अब ये बोलते भी नहीं। एक दिन में 50-50 रुपये बढ़ा देना सिलेंडर के और उसके बाद कोई किसी की आवाज़ ना लिखड़े। ये एक तरह से तानाशाही रवैया है जो अपने आप में एक दो मुख की बात करते हैं। वैसे सरपंच पूरी तरह से आंदोलनरत हैं, उनसे लगातार वार्ता चल रही है, वार्ता टूट रही है। क्या लगता है आपको कि सरपंच जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज हैं? सरपंच जनता के प्रतिनिधि होते हैं। यदि उनको काम करने का, गांव के अंदर विकास करने का मौका नहीं मिलेगा तो वे क्या कर पाएंगे? जनता के प्रतिनिधि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के लड़ाई लड़ते हुए यदि उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती है, उनको लठों पीटे जाता है, यदि वे उसके बाद लठों मारने के बाद धरने पे बैठ जाए तो उनको रात को उठा कर भगा दिया जाता है, तो ये एक तरह से तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं, जो कि हमारे को अधिकार दिया हमारे संविधान ने। तब मैं जैसे सरपंचों का पहला काम चलता था उसे ही चलने दिया जाए और वही निगरानी BDO, पंचायत अफसर और JE और सेक्रेटरी के जरिए होनी चाहिए। थैंक यू।